एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारी मीनू से बचते हुए बस भागी जा रही थी। वो गलती से तेमू की कार में चली जाती है। तेमू उसे देख बिल्कुल हैरान था। वो कहता है कि अभी तो तुम मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती, तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, पर अचानक यहाँ पर क्यों आई हो। हारी पहले तो मीनू के जाने का इंतजार करती है। उसके बाद तेमू से कहती है कि देखो, मैं यही दोबारा बताने आई थी कि तुम मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। तेमू कहता है मेरे पीछे इतनी गर्ल्स हैं, पर तुम मुझे क्यों नहीं लाइक करती हो, मुझे कारण जानना है। हारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कारण बताए। वो कहती है मुझे तुम्हारा फेस, तुम्हारा नोज, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बिल्कुल डायनासोर जैसे, बर्ड जैसे दिखते हो, उसकी वैरायटी जैसे दिखते हो, जिससे मुझे बिल्कुल नफरत है। हारी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तेमू इस दिन बिल्कुल हैरान था। तेमू का ड्राइवर उस पर बहुत हंसता है। अब तेमू उस बर्ड को देखता है जो हारी कह रही थी। तेमू सोचता है कि मैं इस बर्ड जैसा कहाँ दिखता हूँ, युंगसू ऐसा क्यों कह रही थी। आगे हारी को हम देखते हैं वो अपने फ्रेंड युंगसू के साथ थी। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। युंगसू बहुत ही खुश थी। वो कहती है हारी तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। हारी कहती है पर अभी भी मुसीबत टली नहीं है। तेमू अभी भी मुझसे वेडिंग करना चाहता है, ना जाने वो मुझे लाइक क्यों करता है। अब युंगसू डिसाइड करती है कि अब किसी भी तरह उसे तेमू को समझाना होगा, उसे सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ही। अब हारी और युंगसू वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। युंगसू हारी को सुंगन के बारे में भी बताती है कि वो कैसे मॉल के पास एक बॉय से मिली थी जिसे उसे प्यार हो गया था, पर वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। हारी कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन उससे जरूर मिलोगी। हम देखते हैं कि सुंगन बाहर ही था, वो कहीं जा रहा था, पर युंगसू और हारी उसे देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हारी अपने घर पर है, युंगसू भी उसके साथ है, दोनों साथ में सोए हुए हैं। हारी की मोम दोनों को बहुत डांटती है। हारी और युंगसू जब उठते हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनकी मोम उसे बताती है कि रात को क्या हुआ था। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रात को हारी और युंगसू बिल्कुल ड्रंक थे। जब वो घर आए थे तो पूरे नशे में थे, साथ में उनकी पुलिस भी थी। दोनों बहुत ही ज्यादा हंगामा कर रहे थे। युंगसू पुलिस से कह रही थी कि मुझे घर नहीं जाना, मुझे उस बॉय को ढूंढना है जिसे मैं डेट करना चाहती हूँ, बहुत ही हैंडसम था। वो पुलिस के कपड़े खींच खींच कर वही सब बता रही थी। हारी और युंगसू की हरकतों के कारण उसके पेरेंट्स भी बहुत एम्बैरेस फील कर रहे थे। अब प्रेजेंट में हारी और युंगसू अपनी मॉम से माफी मांगते हैं। उधर तेमू ब्रेकफास्ट कर रहा था, साथ में ग्रैंडपा भी थे। ग्रैंडपा शादी की तैयारी में लगे थे। तेमू कहते हैं कि आप इतनी जल्दी वेडिंग की तैयारी क्यों कर रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ही तो कह रहे थे कि तुम उसे वेडिंग करना चाहते थे, मैं तो जल्द से जल्द अपने पोतों को देखना चाहता हूँ। तेमू अब सोच में पड़ा था क्योंकि हारी तो उसे लाइक नहीं करती है, यानी युंगसू उसे लाइक नहीं करती है, तो वो अपने ग्रैंडपा को अभी क्या बताए। उसे किसी भी तरह हारी को मनाना पड़ेगा। उधर हारी युंगसू कहीं जा रहे थे। युंगसू कहती है मैंने तेमू को मैसेज कर दिया है कि आज मैं उसे मिलूंगी और उसे सारा सच बता दूंगी। हारी कहती है तुम उसे मेरे बारे में क्या बताओगी कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, फिर तो वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। युंगसू कहती है चिंता मत करो, मैं उसे कहूंगी कि मैंने तुम्हें एक एजेंसी से हायर किया था, हम दोनों बिल्कुल अजनबी हैं। हारी ये सुनकर मान जाती है। उधर तेमू सोच रहा था कि युंगसू मुझसे दोबारा क्यों मिलना चाहती है और आखिर मैं डायनासोर जैसा कैसे दिखता हूँ। सुगन कहता है कि शायद वो सही कह रही थी, तुम सच में ऐसे दिखते हो। तेमू उसे डांटने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। अब हारी अपने जॉब पे थी। वैसे हारी अपने काम में बहुत ही खुश है, वो जो भी करती है बहुत ही परफेक्ट करती है। उसकी कलीग इस बात से जेलस थी। उनके जो टीम के मेंबर थे वो आपस में लड़ने लगते हैं। हारी कहती है कि इन्हें तो कपल होना चाहिए, बहुत ही प्यारे लगते हैं लड़ते हुए। आगे हारी की जो कलीग थी उसे मीनू का कॉल आता है। हारी इस बात से हैरान थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल मेरी कलीग को कैसे आ सकता है। ये कब से मीनू के पास चली गई। मीनू उसकी कलीग को अपने पास बुलाता है। हारी इस बात से जेलस थी क्योंकि वो मीनू को लाइक करती है। अब वो उसका पीछा करते हुए उनके पास चली जाती है और छुप छुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। उसकी कलीग और मीनू बहुत ही क्लोज होकर बातें कर रहे थे। ये सब देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। अब वो कंपनी वापस आने लगती है। वो दुखी होते हुए सोचती है कि मैं भी क्या लोगों का पीछा कर करके परेशान हो रही हूँ। अब वो जैसे अंदर जाती है वो देखती है कि तेमू उसी की साइड आ रहा है। तेमू उसे देखने ही वाला था, तभी वो पीछे मुड़ जाती है और जल्दी से दूर जाने की कोशिश करती है, पर भागते भागते वो भीड़ से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है और गलती से उसकी चप्पल हवा में उड़ती हुई तेमू को लग जाती है। तेमू बहुत ही गुस्से में आ चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर मुझे चप्पल मारने की हिम्मत किसने की, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तभी वो हारी को देखता है। वो कहता है कि व्हाइट कोट वाली गर्ल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हारी तेमू को देख बिल्कुल डर चुकी थी। वो सोच रही थी कि अगर इसने जान लिया कि मैं ही ब्लाइंड डेट पे इसके सामने गई थी तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और गलती से चप्पल भी इसके ऊपर चला गया। आज तो सच में मेरी सामत आई है। अब हारी उसे पीछा छुड़ाते हुए कई फ्लोर तक भागती है और तेमू भी उसके पीछे भाग रहा था। दोनों कभी ऊपर कभी नीचे और कई फ्लोर तक भागते हैं। तेमू बहुत ही गुस्से में था। वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। अब हारी उससे बचते हुए एक लिफ्ट में चली जाती है। तेमू भी भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। लिफ्ट बंद होने वाली थी, पर तभी तेमू उस स्लीपर को बीच में अटका देता है
और अंदर आ जाता है। हारी बिल्कुल डर चुकी थी, वो सोच रही थी कहीं ये मुझे पहचान ना ले। अब तेमू उसे डांटता हुआ कहता है कि तुमने मुझे चप्पल क्यों मारी। हारी कहती है कि मुझे माफ करना, मैं फिसल गई थी और एक गलती से तुम्हें लग गया। तेमू को उस पर दया आ जाती है क्योंकि हारी बिल्कुल पसीने में लथपथ थी, बिल्कुल थक चुकी थी। तेमू उसका आईडी कार्ड देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये हारी है, लेकिन तेमू को नहीं पता कि वही गर्ल है जो ब्लाइंड डेट पे आई थी। वो कहता है कि हारी मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट के काम से बहुत ही खुश हूँ। हारी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है और लिफ्ट के खुलते ही जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तेमू सोचता है कि आखिर ये मुझसे बचने की कोशिश क्यों करती है, पर मुझे इसका काम बहुत ही पसंद है। आगे हारी अपने टीम मेंबर के साथ थी। पूरी कंपनी में ये बात फैल चुकी थी कि एक गर्ल ने तेमू के ऊपर चप्पल मारी। एक एम्प्लॉय के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने तेमू के ऊपर चप्पल मार दी। हारी के टीम मेंबर्स भी ये बात कह रहे थे, पर अच्छी बात यह थी कि उनको ये नहीं पता था कि हारी ने ये सब किया था। हारी तो बस अनजान बनने का नाटक करती है क्योंकि वो ये सब किसी को भी नहीं बता सकती है। तभी वहाँ उसकी कलीग आती है, वो बहुत ही सैड थी। वो कहती है कि आज मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने मीनू को पहली बार टेक्स्ट किया था, आज मैं उससे मिलने गई पर उसने कहा कि वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, वो किसी को भी डेट नहीं करना चाहता। हारी सुन बहुत ही खुश थी अंदर ही अंदर क्योंकि वो मीनू को लाइक करती है। अब हम यूसु को देखते हैं, वो कार से कहीं जा रही थी, तभी पीछे से एक दूसरी कार उसको टक्कर मारती है। यूसु को गुस्सा आ जाता है, वो डांटने ही वाली थी उस कार के बंदे को, तभी वो देखती है कि अंदर से सुंघन निकलता है जिसे यूसु बहुत ही ज्यादा लाइक करती है। अब यूसु अपना इंट्रोडक्शन देती है, उसे प्यार से बातें करने लगती है। तभी तेमू बाहर आता है, वो यूसु को डांटने लगता है कि अगर तुम यूसु हो तो ब्लाइंड डेट पे कौन था। अब यूसु को इस बात पे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है क्योंकि वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं जिस बंदे को लाइक करती हूँ उसी के सामने इतनी ज्यादा मेरी इंसल्ट हो गई। आगे हम देखते हैं कि तेमू यूसु के सामने है, वो यूसु को बहुत डांटता है। यूसु उसे साफ साफ बोल देती है कि वो जो गर्ल ब्लाइंड डेट पे आई थी वो पूरी की पूरी अजनबी है, मैंने उसे एजेंसी से हायर किया था। तेमू कहता है तुम्हें पता है ना, अगर मैंने ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताई, बाकी लोगों को बताई तो तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी। यूसु कहती है आखिर तुम वेडिंग के पीछे क्यों पड़े हो, तुम किसी और गर्ल को भी तो लाइक कर सकते हो। अब तेमू उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो कहता है कि मुझे बस उस गर्ल से मिलना है, तुम्हें किसी भी तरह उस गर्ल को दोबारा बुलाना होगा। यूसु सुन बिल्कुल परेशान हो जाती है, वो मन में सोचती है कि मैं क्या करूं। बेचारी हारी बिल्कुल फंस चुकी है। हारी उधर यूसु का मैसेज का वेट कर रही थी क्योंकि आज यूसु तेमू से मिलने गई थी। वो जानना चाहती थी कि आगे कि क्या तेमू ने फैसला बदल दिया। यूसु से मैसेज करती कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैंने संभाल लिया है। अब हम सुगुन को देखते हैं, वो अपने अपार्टमेंट जा रहा था और यूसु के बारे में सोच रहा था। हम तेमू को भी देखते हैं जो उसके अपार्टमेंट को साफ कर रहा था क्योंकि वो जब भी स्ट्रेस फील करता है वो क्लीनिंग करने लगता है, कुकिंग करने लगता है। तेमू सुगुन के कमरे को बिल्कुल साफ कर देता है। डिनर करते हुए बहुत ही गुस्से में था। सुगुन कहता है तेमू क्या तुम यूसु को माफ कर चुके हो, अब तो शायद तुम वेडिंग नहीं करोगे ना। तेमू कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उस गर्ल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रही थी वो मुझे, डायनासोर? मैं डायनासोर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। अब हम हारी को देखते हैं जो सोई हुई थी। यूसु उसके पास आती है, वो उसे जगाती है। हारी कहती है कि ये बताओ तेमू ने कहीं तुम्हें डांटा तो नहीं, क्योंकि हमने उसे बेवकूफ बनाया था। यूसु उसे कुछ भी सच नहीं बताती है और कहती है कि उसने मुझे बिल्कुल नहीं डांटा और मेरा पीछा भी छूट गया है। चलो आज साथ में पार्टी करते हैं, तुम आज जो कहोगी मैं शॉपिंग करा दूंगी। अब दोनों साथ में बाहर जाते हैं। यूसु हारी को ड्रेस लाती है, उसका गेटअप पूरा चेंज कर देती है। हारी मन में सोचती है कि जब मैं ब्लाइंड डेट पे गई थी तब मैंने इसी तरह का स्टाइल किया था। वो यूसु से कहती है कहीं मुझे तुम दोबारा ब्लाइंड डेट पे तो नहीं भेज रही। यूसु कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब दोनों साथ में लंच करने वाले थे। हारी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो यूसु को कहती है आज तो बहुत ही अलग लग रहा है। यूसु कहती है क्योंकि मैं ऐसा चाहती थी। वो अब हारी के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन कुछ ही मिनटों में तेमू यहाँ पर आने वाला है। वो तुम पर गुस्सा है, वो तुमसे माफी मंगवाना चाहता है। मुझे नहीं पता वो तुमसे और क्या करवाना चाहता है, लेकिन तुम्हें उसे फेस करना ही होगा। हारी सुन बिल्कुल डर चुकी थी। वो कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकती हो। यूसु से माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। हारी बहुत ही गुस्से में और कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। वो वहाँ से भागने वाली थी पर तभी वो देखती कि तेमू वहाँ पर आ चुका है और वो जल्दी से विग पहनती है ताकि तेमू उसे पहचान ना ले। जल्दबाजी में हारी के बैग से उसके रेस्टोरेंट के कार्ड्स गिर जाते हैं। वो उन्हें उठाने लगती है, तेमू भी उसकी हेल्प करता है। इस बहाने तेमू का हारी का एड्रेस भी पता चल चुका था कि वो कहाँ पर रहती है। तेमू कहता है तुम्हारे पेरेंट्स रेस्टोरेंट चलाते हैं। हारी कहती है कि हाँ। हारी बहुत ही नर्वस थी। तेमू कहता है ये बताओ कितने रुपए तुम्हें यूसु ने दिए थे मेरे सामने नाटक करने का। हारी उसे बता देती है। तेमू उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। वो कहता है कि इतने से पैसों के लिए तुमने मेरा टाइम खराब किया, तुम्हें पता है ना मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। हारी सुन डर जाती है। वो कहती है कि देखो मैं इतनी रिच नहीं हूँ, मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं एक कंपनी में भी काम करती हूँ। वो बहुत ही छोटी सी कंपनी है,
तेमू हारी की बहुत ही बुराई करता है, उसकी बहुत ही इंसल्ट करता है, कहता है कि इतना नाटक करने के बाद तुम एक कंपनी में भी काम कैसे कर सकती हो। हारी अब उसके साथ बात कर रही थी। बाहर हम युंगसू को देखते हैं, वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने अपने फ्रेंड हारी को किस चीज में फंसा के रखा है। उस डायनासोर तेमू के साथ अंदर हारी तेमू के सामने थी। तेमू उस पर बहुत ही गुस्सा करता है। हारी मन में सोचती है कि युंगसू ने कहा था कि अगर मैं उसके सामने माफी मांगू, थोड़ा सा गिड़गिड़ाऊं, तो शायद तेमू मुझे माफ कर देगा। वो वैसा ही करती है, उसके सामने माफी मांगती है, पर तेमू फिर भी उस पर गुस्सा था। वो अब कहता है कि ये बताओ मैं कहाँ से तुम्हें डायनासोर के बर्ड जैसा दिखता हूँ। हारी कहती है कि देखो मैं उस दिन गुस्से में थी, मैं उस दिन जल्दबाजी में थी, मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया। वैसे सच बताऊं तो तुम सच में ऐसे दिखते हो। तेमू फिर से उसे डांटने लगता है। हारी उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो कहती है कि देखो मैंने जो भी किया, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। अगर मैं तुम्हारी किसी भी तरह से हेल्प कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। तेमू कहता है कि ठीक है, मेरा नंबर सेव कर लो और आज के बाद मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तो तुम्हें वो कॉल उठाना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो हारी से उसका नाम पूछता है। हारी उसे अपना रियल नेम बताने वाली थी, पर तभी वो मन में सोचती है कि अगर मैंने असली नाम बताया तो मैं कंपनी में फंस भी सकती हूँ, ये मुझे पहचान भी सकता है। तो वो एक फेक नाम बताती है। वो कहती है कि मेरा नाम गेमू है। तेमू कहता है अगर तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे घर भी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हारा कार्ड भी है। हारी बिल्कुल फंस चुकी थी। उधर हम तेमू के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो एक नाटक देख रहे थे। उस नाटक में क्या था, सब कुछ सेम था। उस नाटक की एक्ट्रेस जो थी उसकी हारी जैसी लाइफ थी। उसके पेरेंट्स भी चिकन शॉप चलाते थे। उस एक्ट्रेस का नाम गेमू था और वो जिस बंदे से प्यार करती थी वो बहुत ही रिच परिवार से था। उस बंदे की फैमिली गेमू को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, उसके हमेशा इंसल्ट करते थे। ग्रैंडपा ये नाटक देख बहुत ही खुश थी। ये नाटक उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तभी वो तेमू को देखते हैं। तेमू बहुत ही गुस्से में था। वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं युंगसू से शादी नहीं करना चाहता, मेरा मूड चेंज हो चुका है। ग्रैंडपा ये सुन बिल्कुल हैरान थे। उधर हारी घर पे आ रही थी। वो तेमू के बारे में सोच रही थी और कह रही थी कि मैंने गेमू नाम उसे क्यों बताया, ऐसा लग रहा है ये नाम मैंने कहीं सुन रखा है। और वो जैसे ही घर आती है वो युंगसू को देखती है। युंगसू उसके घर के सामने थी। हारी उसको देख बहुत ही गुस्से में आ चुकी थी। वो युंगसू से लड़ने लगती है क्योंकि उसने तेमू के साथ उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। आगे हम देखते हैं दोनों कमरे में हैं। हारी उसे वो सारी बातें बता देती है जो तेमू के साथ हुई थी और कहती है कि देखो वो अब मेरे घर का एड्रेस भी जान चुका है, वो जब मर्जी चाहे मेरे घर पे भी आ सकता है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकता है। युंगसू भी हारी के लिए बहुत ज्यादा चिंता में थी, पर युंगसू उसे डांटती है। कहती है कि तुम अपने बैग में कार्ड कैसे रख सकती हो। अब हारी और युंगसू की फिर से फाइट होने लगती है। तभी हारी की मॉम वहाँ पर आती है। वो युंगसू की जगह हारी को डांटने लगती है। हारी कहती है कि मॉम आप युंगसू के साथ कैसे दे सकते हो। अब युंगसू हारी की मॉम से माफी मांगती है और उनके गले लग जाती है। ये देख हारी जेलस हो जाती है। अब हम तेमू को देखते हैं, जो अभी भी जागा हुआ था। टीवी पे डायनासोर के बारे में बताया जा रहा था। वो अब हारी के बारे में सोच रहा था। उसे हारी पे गुस्सा आ रहा था। उसने जो हारी का नंबर लिया था वो उसे कॉल करता है। उधर हारी सोई हुई थी। कॉल आती वो उसे उठाती है। तेमू से बात करने लगता है। तभी हारी को फिर से होश आता है। वो उसे कहती है कि तुम इतनी रात को मुझे कॉल कैसे कर सकते हो। तेमू कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि ये नंबर चालू है भी या नहीं, कहीं तुमने मुझे फिर से बुद्धू तो नहीं बनाया। हारी ये सुन बहुत ही गुस्से में जाती है। वो कहती है कि इतनी रात को कोई कॉल करता है, मेरी नींद बर्बाद कर दी। तेमू कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हारी को तेमू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे और तेमू ने उसकी नींद बर्बाद कर दी। अब मॉर्निंग में हम देखते हैं कि हारी ऑफिस में जाती है। वो बहुत ही थकी हुई थी क्योंकि रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई थी तेमू के कारण। तभी उनके डिपार्टमेंट में एक मेंबर कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि हमारे बॉस तेमू ब्लाइंड डेट पे गए थे। ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। हारी सुन बिल्कुल हैरान थी पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। आगे हम तेमू को देखते हैं। वो काम कर रहा था। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर रखी है, तुम्हें उन्हें अटेंड करना होगा। तेमू को ना चाहते हुए भी ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ता है। एक दिन में वो कई गर्ल से मिलता है। वो बिल्कुल थक चुका था, परेशान हो चुका था। अब रात हो चुकी थी। वो ग्रैंडपा से मिलता है और कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं भी वेडिंग नहीं करना चाहता, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुमने ही मुझे एक्साइटेड किया है, तुम ही ने कहा था कि तुम युंगसू से वेडिंग करना चाहते हो और अचानक तुमने मना कर दिया। अब ग्रैंडपा उसे एक रजिस्टर देते हैं और कहते हैं कि ये रजिस्टर पूरी लिस्ट से भरी हुई है, तुम्हें इन सारी गर्ल से मिलना है जब तक कि तुम्हारी लाइफ पार्टनर तुम्हें ना मिल जाए। तेमू ये देख बिल्कुल शौक था क्योंकि वो इतनी गर्ल से नहीं मिल सकता। तेमू आज जितने भी गर्ल से मिला था सबके सब उसकी दीवानी हो चुकी थी, पर तेमू को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई थी। तेमू मन में सोच रहा था कि केमू एक ऐसी गर्ल है जिसने उसे डेट करने से मना किया था, वेडिंग करने से मना किया था। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है। अब प्रेजेंट में तेमू अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं एक गर्ल को लाइक करता हूँ जिसका नाम गेमू है। अब ग्रैंडपा कहते हैं फिर से मुझे बुद्धू मत बनाना। तेमू कहता है नहीं, मैं उस गर्ल को लाइक करता हूँ, पहले मैंने ब्रेकअप कर लिया था इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। ग्रैंडपा ये सुन बहुत ही खुश थे पर वो उस पर विश्वास नहीं करती। वो असिस्टेंट से कहते हैं क्या ये बात सच है। असिस्टेंट कहता है हाँ ये सच है।
अब ग्रैंडपा के जाते ही असिस्टेंट तेमू से कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप उस गर्ल को जानते भी नहीं हो जिसे आप वेडिंग करना चाहते हो। तेमू कहता है कि कुछ भी हो, लेकिन अब मुझे ब्लाइंड डेट से छुटकारा मिल चुका है और बाकी उस गर्ल को तो मैं संभाल ही लूंगा, उसे मेरी बात माननी पड़ेगी। अब तेमू हारी को कॉल करता है। हारी उस टाइम काम कर रही थी। तेमू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, काम खत्म होने के बाद मुझसे मिलने आओ। हारी कहती है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तेमू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। हारी अब डरते हुए कहती है कि ठीक है, तुम बताओ किस टाइम हमें मिलना है। आगे हम देखते हैं कि हारी रेडी हो चुकी है। वो तेमू को एक जगह बुलाती है, एक रेस्टोरेंट में, पर वो एक रेस्टोरेंट नहीं था, पूरा का पूरा बच्चों का पार्क था। तेमू कहता है क्या सच में तुम इस जगह को लाइक करती हो। हारी कहती है हाँ, मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ। पर हारी इस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। तभी एक बच्चा हारी के पास आता है। वो कहता है कि मॉम, मुझे उस जगह जाना है। तेमू इससे बिल्कुल हैरान था कि ये मॉम कब से बन गई। हारी कहती है नहीं नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है। तभी उस बच्चे की मॉम आती है, वो उस बच्चे को ले जाती है। अब तेमू हारी को बहुत सी चीजें ऑफर करता है। उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वेडिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। हारी उसे मना करने लगती है। अब तेमू उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। उसे कहता है कि देखो, तुमने इतने पैसों के लिए मेरे सामने ब्लाइंड डेट का नाटक किया था, मैं उसका डबल ट्रिपल तुम्हें दे सकता हूँ। हारी सुन मन में सोचने लगती है, क्योंकि बचपन में वो हमेशा कर्जों में जीती रही है। उसके पास स्कॉलरशिप का, स्टूडेंट लोन का, घर के खर्चों का, हर चीज का लोन ही लोन है। पर वो तेमू को मना कर देती है। तेमू कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। अब हारी तेमू से परेशान हो चुकी थी। अब वो अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में थी। वहाँ बहुत से कस्टमर थे और टीवी देख रहे थे। टीवी में वही सीरियल चल रहा था जो गेमू के बारे में था, जो रिच फैमिली उसे पसंद नहीं करती है। अब इस ड्रामा में गेमू को रिच फैमिली मारने लगती है। गेमू की फैमिली भी चिकन शॉप चलाती थी, रेस्टोरेंट चलाती थी। कस्टमर हारी की मॉम को कहते हैं कि देखो, इस नाटक में जो शॉप है तुम्हारे पास भी वैसी शॉप है। हारी की मॉम गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है हारी के साथ भी ऐसा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हारी मन में सोचती है कि मॉम, मेरे साथ ये सच में हो रहा है, मैं सच में इस चीज में फंस चुकी हूँ। अब हारी को मिनू का कॉल आता है। मिनू उसे कहता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही हो, मैं तुम्हें भूलता जा रहा हूँ। हारी कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी। आगे हम तेमू को देखते हैं। उसकी ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ। तेमू से कहता है मैं जल्दी आपसे मिलाऊंगा। आगे हम हारी को देखते हैं। हारी अपने घर पे थी, काम कर रही थी। तभी तेमू उसे कॉल करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हारी उसे मिलने को मना करती है, पर तेमू जिद करता है। अब हारी कंफ्यूज थी कि वो क्या करे। अब वो किसी भी तरह अपने आप को कवर करते हुए तेमू से मिलने जाती है। उसने रात को भी सन ग्लासेस पहन रखे थे ताकि तेमू से पहचान ना पाए। तेमू कहता है तुम्हें चश्मे में दिखाई दे भी रहा है। अब वो चश्मा उतार देती है। तेमू उसे अब कुछ पेपर्स देता है और कहता है कि उसे तुम ध्यान से पढ़ लेना, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। हारी सुनते ही उसे मना करने लगती है, पर तेमू जिद पर जाता है। हारी घर में जाने लगी थी, पर तेमू उसे जाने नहीं देता। वो बार बार उसे मनाने लगता है, उसे डांटने लगता है। तभी हारी अपने भाई को देखती है कि वो उसी तरफ आ रहा है। हारी नहीं चाहती कि उसका भाई या उसकी फैमिली ये बात जाने कि तेमू और उसके बीच क्या चल रहा है। अब हारी तेमू को धक्का मार देती है और कहती है कि हम कल मिलेंगे, पर तेमू गलती से नीचे गिर जाता है और हारी उसे बचाने के चक्कर में उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर थे और गलती से दोनों की किस हो जाती है। दोनों बिल्कुल हैरान थे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।